हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन की प्रक्रियाएं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत का प्रेसिडेंट है उसका चुनाव कैसे होता है, उसके चुनाव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के चुनाव आयोग, कार्यकाल और अन्य प्रावधानों का उल्लेख है। जो राष्ट्रपति है उसके बारे में आर्टिकल 52 से 62 तक सारी प्रक्रियाएं बताई हुई हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है, कैसे होता है, उसके पद के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, सारी चीज़ें। राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा नहीं होता, बल्कि एक निर्वाचक मंडल इलेक्शन कॉलेज द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट वोटिंग द्वारा नहीं होता है, वो इलेक्शन कॉलेज द्वारा किया जाता है। जैसे निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नामांकित सदस्य शामिल नहीं होते। और जिन 12 लोगों को राष्ट्रपति नामांकित करता है, कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, वो 12 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ये हमने पहले भी पढ़ा था। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो आपका विधानमंडल है उसमें जो विधानसभा होती है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राज्य की जो विधान परिषद है वो उसमें शामिल नहीं होती, उसके सदस्य उसमें शामिल नहीं होते। विधानमंडल में एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। विधानसभा तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेती है, लेकिन जो विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। फिर है केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी। जो दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य हैं वो उसमें भाग लेते हैं। दो चीज़ें याद रखना, एक तो जो 12 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति नामांकित करता है वो इसमें भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में, और जो विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। बाकी लोकसभा, राज्यसभा भाग लेते हैं, और जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। इसमें फिर 3 बातें याद रखना, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक विधानसभा, ये तीनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के। ठीक है, आगे देखते हैं। चुनाव की विधि, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में कराया है मैंने, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में, और इतने के लिए इतना इनफ है, तो इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं कराया है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। मतदान गुप्त होता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो गुप्त होता है और एकल संक्रमणीयता मत द्वारा होता है। फिर इसकी योग्यता, जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति है वो किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर इनका कार्यकाल, टेन्योर, राष्ट्रपति पदावधि अनुच्छेद 56 में बताई गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, ये बताया हुआ है आर्टिकल 57 में। फिर त्यागपत्र, महाभियोग या मृत्यु से पद खाली हो सकता है। जो राष्ट्रपति का पद है वो त्यागपत्र से, महाभियोग से या मृत्यु से उनका पद खाली हो सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, और इन पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है इम्पीचमेंट।
राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति है उसको सिर्फ एक आधार पर हटाया जा सकता है, वो है संविधान का उल्लंघन। और इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट के जज को दो आधार पर हटाया जा सकता है, पहला सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता। इन दो आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है और जो राष्ट्रपति है उसको संविधान के उल्लंघन द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, किसका? महाभियोग का। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 की क्लॉज 4 में। ठीक है, दोनों याद कर लेना। जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी पॉइंट से किसी और पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे तुरंत कनेक्ट कर लिया करो, इससे चीज़ें आपको और आसानी से और जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, बस यही था ये क्वेश्चन। ये वेरी शॉर्ट के उद्देश्य से कराया गया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।